ब्रह्मांड के विस्तार में और मनुष्य के जीवन में मुक्ति और परमानंद के लिए श्री कृष्ण भगवान ने तमाम तरह के विचार जो हैं वो अर्जुन को बतलाए थे, और वह आज के समय भी उतने ही जो है ज़रूरी हैं जानने और समझने के लिए। और बहुत संक्षिप्त में उन विचारों को जो है आत्मसात करें। जैसे श्री कृष्ण ने बताया कि अनंत ऊर्जा का केवल एक ही स्रोत है। इस पर ध्यान देने की बात है कि संसार में तमाम तरह की ऊर्जा जो है वह उपलब्ध है, पर उस ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वही केवल ब्रह्म है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, प्रकृति है। और ज्ञान का भी केवल एक ही स्रोत है, प्रकृति को जानना, प्रकृति के साथ सामीप्य बनाना, प्रकृति के साथ सानिध्य बनाए रखना, और प्रकृति की जो तमाम उपलब्धियां हैं उनको जो है बहुत शुद्ध रूप से जो है वो अपने जीवन में स्वीकार करें। हमारे अंतःकरण को पवित्र और स्वच्छ बनाकर उस अनंत स्रोत के द्वारा ये सब अनुभव किया जा सकता है। और इसके पश्चात अहम का त्याग करें, क्योंकि अहम में लिपटा हुआ जो मोह है वो अंत में दुखदाई ही साबित होता है। पशुवत इच्छाएं, अनियंत्रित लालसाएं और संसार के द्वंद्वों के आने पर तीव्र प्रतिक्रियाएं चित्त में बेचैनी व अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इस पर कोई भी संदेह नहीं है कि जितनी भी पशुवत इच्छाएं हैं या मन की जो भाग दौड़ है, अनियंत्रित जो लालसाएं हैं पाने की, और संसार के जो द्वंद्व हैं, उन सब के भीतर जो हमारी बुद्धि है वो तमाम तरह के तर्क वितर्कों के बीच में बेचैन होती है और अनिश्चितताएं उनमें बनी रहती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न भी होती है। छल कपट, भ्रांति तथा विषय भोग की लालसा का परित्याग करके जीवन की परिपूर्णता पाई जा सकती है। संसार में विद्यमान जीवन तत्व उस परमात्मा की आभा की एक किरण मात्र है। चाहे उसे श्वास के रूप में लें, चाहे आत्मा के रूप में लें, और उसका प्रत्यक्षीकरण है, जो उसका दिखना है, अतः उसकी संपूर्ण दीप्ति जो है उसका जो हम मनन चिंतन करें तो स्वतः हमें इसका ज्ञान हो जाता है। हमारे कर्म जिनमें सम्मिलित हैं, हमारे कार्यों के सार, अहम, बुद्धि, मन और वासनाएं, दुख के बाद जीव में संलग्न होकर प्रयाण करते हैं। यह तत्व सूक्ष्म तत्व ऊर्जा के रूप में रहकर अन्य अन्य जो जीवन की उपलब्धियां हैं, प्रकृति की उपलब्धियां हैं, उनमें समाहित होते हैं, स्थापित होते हैं, जहां वे व्यक्त भी होते हैं। अविनाशी ऊर्जा का ये चक्र जो है ये चलता रहता है और एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिणत होती रहती है। ये ऊर्जा जो है हमारी आत्मा जो है, श्वास जो है, तो परमात्मा के रूप को इस जगत में पहचान लेना एक उच्च कोटि की प्राथमिकता है, बुद्धिमता है।
आनंद का स्वामी है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझकर अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करना और उन महात्माओं द्वारा दर्शाए गए आदर्शों पर चलना जिन्हें सत्य का साक्षात्कार प्राप्त हो गया है, फिर स्वयं को देवी ज्ञान की उच्च स्थिति में स्थापित कर लेना। इस समस्त बोध के बाद अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं है इस संसार में। तो इसका जो है हमेशा आनंद लें, क्योंकि यह जो संपूर्ण जगत है पर ब्रह्म परमात्मा की आभा की मात्र एक किरण है और हम उसकी संपूर्णता के बारे में विचार कर सकते हैं, जान सकते हैं केवल तब जब हमारा अंतःकरण पवित्र और स्वच्छ हो और अनंत स्रोत जो हैं जीवन के, उनके बारे में हम विचार कर पाएं। तो आज जो है इस आनंद में, प्रकृति के आनंद में यहीं पर विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।